बंदर बनोगे? तो महाराज मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं? तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या क्या संभालना पड़ेगा महाराज? डमरू सम्हारा त्रिशूल समारा, डमरू समारा गौरा, डमरू समारा गौरा, त्रिशूल समारा, डमरू समारा। औरु समारा गले नाग हम ता बानर बनबे, औरु समारा गले नाग हम ता बानर बनबे, गौर समारा परिवार हम ता बानर बनबे। और क्या संभालना पड़ेगा? जटावा संभाला गौरा, जटावा संभाला गौरा, बाघंबर संभाला, जटावा संभाला गौरा, जटावा संभाला गौरा, अरे चंदावा समारा, जटावा समारा गौरा। गौर समारा गंगाधार हम ता बानर बनबे, गौर समारा गंगाधार हम ता बानर बनबे, गौर समारा परिवार हम ता बानर बनबे। का गौरा आपको संभालना पड़ेगा? अरे नंदी समारा गौरा, कार्तिक समाला, नंदी समारा गौरा, अरे गणपति समारा हमारा हम तो बानर बनबे, गणपति समारा हमारा हम तो बानर बनबे। कहा महाराज सब कुछ संभालो और मैं बंदर बन करके राम की सेवा करने के लिए जाना चाहता हूँ, राम की सेवा करने के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। और वही भगवान के प्रेम के कारण भगवती ने कहा महाराज बिना शक्ति का कैसे आप भगवान की सेवा करोगे? सेवा करने के लिए भी शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। बिना शक्ति और सामर्थ्य का सेवा नहीं करोगे तो मैं आपका पूंछ बनकर चलूंगी, क्योंकि पूंछ रहेगा ना, मान लीजिए मैं पीछे रहूंगी तो आपकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी और महाराज आपका ब्रह्मचर्य भी भंग नहीं होगा और आपकी शक्ति भी बरकरार रहेगी। यही कारण है कि जितना भी मर्डर हुआ है ना पूछ ही से हुआ है। हनुमान जी महाराज ने ज्यादातर लोगों को पूछ में लपट लपट पटक पटक के मारा। आप देख लीजिए। तो हनुमान जी महाराज तो जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को पहचाना चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु मैं भूल गया, ये तो मैं आप पर, ये तो मेरा स्वभाव है, लेकिन आप भक्त को भूल जाए ये उचित नहीं है। और प्रभु गले से लगा लेते हैं और गले से लगा करके और जैसा ही हनुमान जी से कहते हैं कि जा करके सुग्रीव से मित्रता कराओ, मित्रता कराते हैं। और देखिए मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर कराया जाता है ना। कहा महाराज ये सुग्रीव है बाली का भाई और बाली के डर से भाग रहा है, आप इसको इस पर कृपा कीजिए, अभय दान दीजिए। हाँ नाथ सुग्रीव मित्रता कीजिए। कहा प्रभु आप इनसे मित्रता कीजिए। और दीन जानीते अभय करीजे, दीन जानीते अभय करीजे, दीन जानीते अभय करीजे। प्रभु दीन जान करके अभय प्रदान कीजिए। ये भाई से डरा डरा रहता है, इसको अभय दान दीजिए। और भगवान से मित्रता होती है, भगवान के समक्ष सारी व्यथा
सारी व्यथा सुग्रीव कहते हैं हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक दिन एक राक्षस आया और भैया मारने के लिए गए, भैया को ललकार रहा था, भैया मारने के लिए गए और साथ साथ मैं भी गया। और जैसे गया ना तो भैया को देख करके वो अंदर भाग गया। क्यों? क्योंकि सुग्रीव के भाई बाली को वरदान मिला है, जो उसके सामने आएगा उसका शक्ति आधा शक्ति उसमें आ जाएगा, सामने वाला का आधा शक्ति बाली में आ जाएगा। तो छिड़ हो जाएगा कि नहीं, उसके सामने जीतेगा क्या? बाली के सामने कोई नहीं जीत पाएगा। तो जैसे ही बाली को आता हुआ देखा तो भाग चला। जैसे भागा गुफा में जा करके अंदर छुप गया, रहा नहीं गया बाली से। बाली ललकारता हुआ अंदर चला गया, क्योंकि बल का अभिमान है, अभिमान के कारण ललकारता हुआ अंदर चला गया। सुग्रीव से कहा 1 महीने मेरे प्रतीक्षा करना, अगर मैं नहीं आऊं तब यहाँ से जाना। सुग्रीव वही प्रतीक्षा कर रहे थे, अंदर नहीं गए। सुग्रीव थोड़ा डरपोक टाइप के हैं, हमेशा भागते रहते हैं, डरपोक टाइप के हैं। और देखिए सुग्रीव अंदर नहीं गए, बाली अंदर चला गया। अब बाली और उस राक्षस में घोर युद्ध हुआ। अंततः राक्षस मारा गया, खून की धारा बह निकली। और जैसे ही खून की धारा बह निकली तो सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है, और डर के मारे उसने एक चट्टान रख करके दरवाजे पे, गुफा के दरवाजे पर चट्टान रख करके नगर में आ गया। नगर में लोगों को पता चला सुग्रीव तो बच गया, बाली मारा गया। अब सुग्रीव को जबरदस्ती राजा बना दिया गया। और जब उधर से बाली आता है तो देखता है सुग्रीव राजा बन गए। क्रोध आ गया, तुमने जानबूझ करके मुझे मरा हुआ घोषित करके राजपाट संभाल लिए। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम मेरे शत्रु हो। और सुग्रीव को मारने के लिए बाली चला, सुग्रीव डर के मारे भागा और ऋषमुख पर्वत पर पहुंच गया। क्योंकि ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव तो जा सकता है, लेकिन बाली को श्राप हो जा नहीं सकता। और सुग्रीव से पत्नी राज सब छीन लिया बाली ने। अब देखिए जब बाली ने छीन लिया तो भगवान से सारी वेदना को बताते हैं। भगवान ने सुन करके आंखों में आंसू आ गया। कहा चिंता मत करो, मैंने मित्र बनाया है, तुम्हारे दुख को भी दूर करूंगा। हे मित्र, तुमने इधर से कोई जाते हुए नारी को देखा? कहा महाराज देखा, एक रानी, एक नारी को कोई विमान में बिठा कर ले जा रहा था। हम हनुमान शुक्र सब लोग बैठे हुए थे और नल नील अंगद सब बैठे हुए थे। वो हे राम कह के चिल्ला रही थी और हमको देख करके एक वस्त्र में कुछ आभूषण गिरा दिया है, अगर आप देख लो कहीं वही तो मैया सीता नहीं है। और जैसे ही आभूषण दिखाया तो समझ में आया कि भगवती सीता का ही आभूषण है। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण देखो तो ये सीता का आभूषण है, ये सीता का कर्णफूल है, ये सीता का कंगन है, ये सीता का हार है। तो जो मैया अनुसुईया ने दिया था, क्योंकि अयोध्या से तो सीता जी कोई गहना लेके आई नहीं थी, भगवती अनुसुईया ने दिया था। तो तुरंत भर में लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने भाभी के चरण के अलावा कुछ नहीं देखा, मैं भाभी के मुखार बिंदु को कभी देखा ही नहीं, मैं भाभी के मुखार बिंदु को की तरफ कभी दृष्टि नहीं डाली, इसलिए मैं उनके कर्ण फूलों को नहीं पहचान सकता, मैं उनके गले के हार को नहीं पहचान सकता, उनके कंगन को नहीं पहचान सकता, लेकिन उनके पाजेब को पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने पाँव को देखा है, ये माता का ही पाजेब है, ये पाँव की जो बिछुआ है मेरी माँ का ही है, इसलिए ये मेरी माँ का ही है। तो पक्का हो गया कि दक्षिण दिशा में लेकर गया है। अब भगवान ने कहा चलो तुम्हारे भाई को पहले समझाता हूँ, और तुरंत पर में युद्ध के लिए ललकारते हैं सुग्रीव, और बाली आता है। तारा बहुत समझाती है कि देखो जिसके सानिध्य में, जिसके संपर्क में आकर भी बुजदिल बाली को इतनी हिम्मत आ गई कि तुम्हें ललकार रहा है, तो समझ लो साधारण के संपर्क में नहीं आया है, इसलिए तुम उसके बहकावे में मत आओ, मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। लेकिन बाली माना नहीं,
आ गया और दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। दोनों एक ही रंग के हैं, एक ही स्वरूप के हैं, नाक नक्शा एक ही है, इसलिए युद्ध में पहचान नहीं पाए कौन सुग्रीव है कौन बाली है। जब बहुत मार खा लिया सुग्रीव, घबरा कर भाग कर आया। महाराज आप तो कहे तो बचा लूंगा, पर अभी मैं भागता नहीं तो प्राण चला जाता। वो भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, उसको मार दीजिए, मार दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आज तो कोई बात नहीं, मैं पहचान नहीं पाया। तुरंत भर में सुंदर माला बना करके पहनाया, अब पहना कर कहा तुम जाओ। और इस प्रकार से भगवान ने सुग्रीव का उद्धार, सुग्रीव के माध्यम से बाली का उद्धार किया। बाली रोता है, महाराज यह आपका मैं बैरी सुग्रीव प्यारा नाथ, मैं बैरी कब से हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा कब से हो गया? कौन कारण से आपने मुझे मार दिया? क्या कसूर किया था कि आपने मुझे मार दिया? भगवान ने कहा जो भी व्यक्ति अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने पुत्र की पुत्र वधू को और अपने भतीजी को, अपने भगनी को कुदृष्टि से देखता है तो उसको वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। और तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, यही कारण तुम्हारे मरने का है। कहा महाराज अगर हमसे दोस्ती करते, मित्रता करते तो हम तुमको विजयी बना देते। और सुग्रीव क्या करेगा, वो तो डरपोक है। कहा ठीक बात है, तुम बलवान थे, रावण को 6 महीना कांख दबा करके घूमते रहे, 6 महीना मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने पाप किया है, अब पाप के लिए दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। सुग्रीव को राजपाट देने के लिए जाते हैं लक्ष्मण जी, राजा बनाते हैं और तारा को ज्ञान देते हैं भगवान। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह आधम शरीरा, पंचरचित यह आधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है और अगर आत्मा के लिए रो रही हो, आत्मा तो अमर है, अजर है, उसको ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है और ना किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा सकता है। अगर शरीर के लिए रो रही हो तो तुम्हारे सामने शरीर पड़ा है, फिर रो क्यों रही हो? ज्ञान दिया, मानो ज्ञान दिया। अरे ज्ञान देने के बाद में तारा के साथ जाकर के अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद सुग्रीव को लक्ष्मण जी जाकर राजा बनाते हैं। राजा बना करके वर्षा ऋतु आ गई है, भगवान चतुर्मास वहीं पर करते हैं। और जब जब मेघ गरजता है, बिजली कड़कती है, बादल बरसता है, तब तक सीता जी का याद आता है और देखिए विकल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। अब जब चतुर्मास बीत जाता है तो भगवान ने सोचा सुग्रीव नारी राजकोष पा करके मुझे भूल गया है, लक्ष्मण जाकर एक बार याद तो दिला। लक्ष्मण ने कहा कहो तो मार दूं, जैसे बाली को मार दिया उसे भी मार दूं। कहा मारने की आवश्यकता नहीं, मात्र डरा दो कम हो जाएगा। लक्ष्मण जी गए और डायरेक्ट सीधे तारा के साथ उसके पलंग पर जाकर सुग्रीव के पलंग पर बैठ गए। लोगों ने कहा ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, अभी व्रत ले रखा है, और जाकर के तारा के पलंग पर क्यों बैठ गए? कहा लक्ष्मण जी हैं कौन? कहा लक्ष्मण जी काल हैं और काल से तो सब डरता है, मरने से तो सब डरता है। और काल स्वरूप लक्ष्मण जैसे ही करके तारा के पलंग पे सुग्रीव के पलंग पर बैठे तो सुग्रीव को काल समान लक्ष्मण जी प्रतीत हुए। सुग्रीव कांप गया और कांपते हुए क्षमा प्रार्थना किया। तारा भी समझाती है, क्षमा प्रार्थना करती है, हनुमान जी भी समझाते हैं और फिर रण तय होता है और रणनीति बनता है और सबको जगह जगह भेजा जाता है। अंगद हनुमान और अंगद हनुमान सुग्रीव नललीन
ये सबको एक जामवंत एक टीम में दक्षिण दिशा में भेजा जाता है। रथ भर में राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को मुद्रिका दिया। हनुमान जी से कहा, हनुमान जा करके सीता का पता लगा कर आओ, एक अंतराणी बदल करो। ए हनुमान जाके सिया सुधिलैता, ए हनुमान जाके सिया सुधिलैता। हनुमान जी जाकर सीता का सुधि लेकर आइए। पता नहीं कहाँ है, कैसी हैं, विकल हुई, क्या कर रही हैं। बैठल हुई है सिया रोवत हुई है, बैठल हुई है सिया ओ बैठल हुई है सिया रोवत हुई है, बैठल बात होई नैना से नीर हो, बात होई कैसन बाड़ी सिया जी हमारो, कैसन बाड़ी सीता जी हमारो, कैसन बाड़ी सीता जी हमारो। हनुमान जाकर खबर लीजिए और ये मुद्रिका आप रख लीजिए। और जैसे ही मुद्रिका हनुमान जी ने लिया, चले समुद्र, और जैसे चले ना ढूंढते ढूंढते सीता जी का पता नहीं लग रहा है, प्यास के मारे जीट छटपटा रहा है। तभी एक खोह दिखाई दिया, एक गुफा दिखाई दिया। उसी गुफा में पक्षियां चहचहा रही थी, सुंदर सुंदर ध्वनि आ रही थी चिड़िया को चहचहाने की। और जैसे सुंदर सुंदर ध्वनि आ रही थी, हनुमान जी ने सोचा निश्चित रूप से यहाँ जल मिलेगा, कम से कम पानी होगा तो प्यास बुझ जाएगा, गला नहीं सूखेगा, फिर ताकत मिल जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सुग्रीव ने कहा है कि बिना सीता जी का सुध लिया आओगे तो जीवन बचेगा नहीं, सबको मैं मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जीवन यहाँ भी संकट में है, अब वहां लौट के जाएंगे तो भी संकट में है। तो चल करके देखते हैं, अगर पानी होगा तो थोड़ा तृप्ति मिल जाएगी और पानी पीकर प्यास बुझ जाएगा। जैसे ही अंदर गुफा में घुसी, सारी सुख सुविधा है, एकदम बिल्कुल स्वर्ग सा माहौल है, खाने पीने का फल लगा है और सुंदर मीठा मीठा जल भी है। सबने भर पेट फल खाया, जल पिया, तृप्त हो गए और राम 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 का गुणगान लगे करने। बोलो राम